सबसे पहले तो गाइज आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने एक फ्रेंड का यहाँ पे लोन अप्लाई किया था जिसका सिबिल स्कोर सिर्फ 635 था और इसके अलावा उसके पास कोई इनकम प्रूफ भी नहीं था। बट फिर भी दोस्तों उसे यहाँ पे 65,395 रुपए की लोन की अप्रूवल मिली और लोन ऑफर एक्सेप्ट करने के 5 मिनट बाद उसके बैंक अकाउंट में पैसा भी क्रेडिट हो चुका है। एंड गाइज अगर आपको भी इसी तरह पैसे की जरूरत है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लोन प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसमें अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है या अगर कम है, जैसे कि 550 है, 650 है या 750 है, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है या कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ना ही सैलरी स्लिप है, तब भी दोस्तों यहां पर आपको लोन मिल पाएगा। और जो सा आज मैं आपको यहां पे लोन प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, इस लोन प्लेटफॉर्म पर अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहां पर इनसे लोन अप्लाई कर भी चुके हैं, जिनमें से 98% लोगों को यहां पे लोन मिल भी चुका है। तो अब बारी यहां पर आपकी है। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और जान लेते हैं यहां पे लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। सो गाइज लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safeloan.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safeloan.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे safeloan.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे पर्सनल लोन की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहां पर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स भरेंगे, यानी कि बताएंगे आप काम क्या करते हैं। अब देखिए, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आपका खुद का बिजनेस है, तो दोनों सिनेरियो में यहाँ पर आप एलिजिबल है लोन पाने के लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो अब यहाँ पे सैलरीड पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट सैलरी ट्रांसफर मोड, मतलब आपको जो सैलरी मिलती है इसका ट्रांसफर मोड क्या रहता है, ऑनलाइन, यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में नेफ्ट या आईएमपीएस के थ्रू अगर आपको सेंड करते हैं तो ऑनलाइन पर सिलेक्ट करेंगे। बट अगर आपको आपकी सैलरी का चेक मिलता है तो चेक पर सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप कैश में वर्क करते हैं तो कैश पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मंथली टेक होम सैलरी, यानी कि आपकी एग्जैक्ट मंथली सैलरी कितनी है जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, या जिस अमाउंट का आपको चेक मिलता है वो अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद कंपनी नेम में आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम भरेंगे। इसके बाद योर प्राइमरी बैंक नेम, अपने बैंक का नाम भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो जेंडर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इसके बाद अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद अपना पूरा नाम भरेंगे। एंड एक चीज का ध्यान रखना, जो सा नाम आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर होगा ना, सेम टू सेम आपने वही स्पेलिंग भरनी है, कोई भी यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना। इसके बाद आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का यहाँ पे पिन कोड भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी एक्टिव लोन, क्या आपका ऑलरेडी पहले कोई लोन चल रहा है, अगर तो चल रहा है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इफ यस हाउ मेनी एक्टिव लोन्स यू हैव, आपके कितने लोन्स चल रहे हैं, एक चल रहा है, दो चल रहा है, तीन चल रहा है, जितने भी चल रहे हैं वो लोन के यहाँ पे नंबर भर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ लोन बिफोर, क्या इससे पहले कभी आपने लोन के लिए अप्लाई करा है, अगर तो किया है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इफ यस इन विच ऐप और बैंक यू हैव अप्लाइड, मतलब इससे पहले आपने कौन से बैंक या कौन सी एप्लीकेशन में अप्लाई करा था, उस बैंक के एप्लीकेशन का नाम भर देंगे। इसके बाद डू यू नो योर लेटेस्ट सिबिल स्कोर, क्या आपको आपका लेटेस्ट सिबिल स्कोर पता है, अगर तो पता है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी सिबिल की वैल्यू रहेगी उसे आप यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। बट इनकेस अगर आपको आपका सिबिल स्कोर नहीं पता तब भी नो प्रॉब्लम, सिंपली अब यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद व्हाट्स द लोन पर्पस, यानी कि जो सा आपको लोन चाहिए इसका पर्पस क्या रहेगा, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, हाउस रिपेयर के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, फूड ग्रोसरी बाय करना है, रेंट पे करना है, ट्रेवल के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो भी आपका वैलिड रीजन रहेगा उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर आपको सिलेक्ट लोन रेंज, अपने लोन की यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करने को कहा जाएगा, जिसमें आप 1,000 से लेके 20,000 रुपए तक के लोन की रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, 20,000 से लेके 50,000, 50,000 से लेके 1 लाख,
1 लाख से लेके 2 लाख, मतलब कि आपको यहाँ पे 4 लोन कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। तो इस चीज को हम यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे आप यहाँ पे लोन रेंज सिलेक्ट करेंगे। अब मान लेते हैं अगर आपको यहाँ पे 15,000 रुपए की जरूरत है, सिर्फ आपको 15,000 रुपए तक का लोन चाहिए, तो उस केस में अब यहाँ पे 1,000 से लेके 20,000 को सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो सा 15,000 है 1,000 से 20,000 के बीच में आती है ना वैल्यू, तो सिलेक्ट कर लेंगे। अब मान लेते हैं अगर आपको 70,000 रुपए की जरूरत है, तो उस केस में आप कहां सिलेक्ट करेंगे, 50,000 से लेके 1 लाख। तो मान लेते हैं अगर आपको 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में चाहिए लोन, तो 1 लाख से लेके 2 लाख को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब आपको जितना भी लोन चाहिए ना उस रेंज को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिलेक्ट मंथली ईएमआई रेंज, यानी कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी होनी चाहिए वो रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब मान लेते हैं आप चाहते हैं कि जो सी आपकी मंथली ईएमआई है 500 रुपए से लेके 2500 के बीच में बने, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी ईएमआई 2500 से लेके 5,000 बने, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। 5,000 से लेके 10,000 बने तो वो कर लेंगे। अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी है, अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और आप अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आप सोचते हो कि मैं तो ज्यादा ईएमआई भी दे सकता हूं, तो उस केस में यहाँ पे 10,000 से लेके 20,000 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म पैन नंबर, अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेफ लोन प्लेटफॉर्म फी का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको इनकी फीस पे करनी पड़ेगी। एंड गाइस बेफिक्र हो दोस्तों, यहाँ पर आप इनकी फीस पे कर सकते हैं। एंड अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, तो जब कभी अगर मुझे पैसे की जरूरत होती है ना, तो मैं भी यहीं पे safeloan.in में लोन अप्लाई करता हूं। जब भी लोन अप्लाई करता हूं मैं इनको यहाँ पे फीस पे करता हूं, बट फीस पे करने के बाद मुझे यहाँ पे बढ़िया लोन ऑफर्स मिलते हैं, जिसे एक्सेप्ट करने के 2 मिनट बाद ही मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट हो जाते हैं। यानी गाइस बेफिक्र हो दोस्तों, यहाँ पर आप इनकी फीस पे कर दीजिए और इसके बाद आपको बढ़िया यहाँ पे लोन ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। सो फीस पे करने के लिए यहाँ पर आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, जिसे हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। इसके बाद पे प्लेटफॉर्म फी के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक यूपीआई क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा। अब जो सी यहाँ पर आपने पेमेंट करनी है ना, इसी क्यूआर कोड पर करनी है। एंड यहाँ पर आप पेमेंट किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, या इसके अलावा अगर आप कोई और यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उससे भी यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस पेमेंट करने के बाद आपका एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा, उसे यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू के बटन में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी लोन की ऑफर देखने को मिलेगी, जिसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड गाइस लोन ऑफर एक्सेप्ट करने के 5 मिनट बाद ही हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट हो चुके हैं, जैसे कि आप साइड में मैसेज देख पा रहे होंगे, डियर कस्टमर योर अकाउंट नंबर इज क्रेडिटेड बाय ₹65,395 रुपए। सो देखा गाइस कितना आसान है यहाँ पे लोन अप्लाई करना। 5 मिनट से भी कम टाइम में आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लोन अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंटली 2 से 5 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट हो जाते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल है safeloan.in में। तो आप भी अभी जाइए safeloan.in में और अपना लोन अप्लाई करिए। भाई दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।